नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज न्यूज 24 की इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं एमसीडी चुनाव की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, नगर पालिका के चुनाव। लेकिन इस चुनाव को लेकर कौतूहल, जिज्ञासा, उत्सुकता, उत्साह ऐसा मानो कोई विधानसभा के चुनाव हो रहे हों या फिर लोकसभा के चुनाव हो रहे हों। 250 सीटों पर 8 बजे से, अब से 2 घंटे पहले मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है दिल्ली में और ताल ठोकी जा रही है। एक तरफ बीजेपी जो 15 साल से एमसीडी पर काबिज है, उधर विधानसभा में लगातार 3 चुनावों से बीजेपी को पटकनी देने वाली आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी पर कब्जा करने की फिराक में नजर आ रही है और 2012 तक दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस कहीं अपने अस्तित्व को भी तलाश रही है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी दिल्ली पर, देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली पर कांग्रेस ने 1998 से 2013 तक 15 साल राज किया था। लेकिन आज की तारीख में उन्हें अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिशें करनी पड़ रही हैं। 250 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी 181 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। 48 सीटों के साथ बहुत ही डिस्टेंट सेकंड आम आदमी पार्टी आई थी, जबकि 30 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी कांग्रेस। तो इस बार प्रचार भी है, शोर भी है, प्रसार भी है, घर घर भी जाना हुआ नेताओं का। 210 रैलियां कर डाली थी प्रचार के आखिरी दिन। बीजेपी ने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यों के असम से लेकर हरियाणा, उत्तराखंड, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी पाए गए दिल्ली की सड़कों पर वोट मांगते हुए। एक नगर पालिका चुनाव में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जैसे मंत्री, अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री भी दिखाई दिए। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके सबसे बड़े चेहरा और 7 साल से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर काबिज अरविंद केजरीवाल भी कृष्ण के अवतार में दिखाई दिए। कभी गुजरात तो कभी दिल्ली। गुजरात में कल दूसरे चरण का मतदान, दूसरे और अंतिम चरण का मतदान भी होना है। कांग्रेस ने भी जोर लगाया, लेकिन जैसा गुजरात में साइलेंट प्रचार, कुछ वैसा ही साइलेंट प्रचार ही दिखा है दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस की तरफ से। और मुद्दों के नाम पर जहां कूड़े के पहाड़ की बात आम आदमी पार्टी करती दिखाई दी, वहां भ्रष्टाचार के पहाड़ की बात करती हुई दिखाई दी बीजेपी। और भ्रष्टाचार मुक्त, गड्ढा मुक्त, कूड़ा मुक्त, यह नारा देती दिखाई दी कांग्रेस पार्टी। तो अभी लोगों में उत्साह कैसा है, यह भी हम जानेंगे। और मेरे कई सहयोगी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में डटे हुए हैं। मेरे साथ पल्लवी हैं, दल्लूपुरा में मौजूद हैं, दीपक राजौरी गार्डन में हैं, अमित सिविल लाइंस में हैं, दिव्या उत्तम नगर में हैं और साथ ही साथ शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और नीतू वर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। और ये सुबह सुबह संडे मॉर्निंग स्क्रीन पर महिलाओं की बहुतायत एक सुखद अनुभव मुझे भी देती दिखाई दे रही है। शुरू कर रहा हूं पल्लवी आपसे, किस तरह का उत्साह दिख रहा है? अब ये दल्लूपुरा भी जगह है, दिल्ली वासियों के अलावा बहुत से लोगों को थोड़ा अचरज भी हो रहा है ये जगह कहां है। और यहां पर वो राजीव रंजन के शो का शब्द इस्तेमाल करूं, चुरा लूं, माहौल क्या है? जी बिल्कुल, माहौल इस वक्त यहाँ पर अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये कोंडली वार्ड है और यहाँ पर कई जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और सुबह से मैं देख रही हूँ यहाँ पर, जब से आई हूँ भीड़ अच्छी है, लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। और सबसे यहाँ से ख़ास बात की अभी जो खबर मैं दूँ आपको, तो अनिल चौधरी यहाँ पर वोट डालने आए थे अपनी पत्नी के साथ। पत्नी ने तो वोट डाल दिया, लेकिन वो खुद वोट नहीं डाल पाए हैं क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। इवन ये कहा जा रहा है कि
डिलीशन लिस्ट में नाम नहीं है। हमने उनसे बात की है, थोड़ी देर में वो आपको दिख भी जाएगी क्या उन्होंने कहा है और क्या आरोप लगाया है। इस बीच मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं, मैं सीधे उन्हीं से बात कर लेती हूँ संदीप जी, क्योंकि काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और बहुत सारी बातें उनको बतानी है। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं, वोट डाल के आ गए क्या? वोट डाल दिया। कैसा लग रहा है वोट डालने के बाद? बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, अपना अधिकार इस्तेमाल होता है वोटिंग से। पूरा अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके इलाके में मुझे बताइए कि क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खामियां हैं, या फिर आपको लगता है कि बीते 5 सालों में आपके निगम पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया? सबसे बड़ी बात है कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अच्छा, किसी भी गली में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, 8-8 दिन में ट्रिमर आते हैं, गंदगी ढेर लग जाती है। वो भी आधे उठाते हैं, आधे नहीं उठाते। अच्छा, किसी से शिकायत करो कोई सुनता नहीं है। पुराने जो निगम पार्षद थे, मिलने जाओ तो मिलते नहीं है, अच्छा। ढूंढने जाओ तो आपके घर में कितने लोग हैं? घर का बात करें तो कम से कम 50 लोग फैमिली में। अच्छा, तो सारे लोग वोटिंग डालने आ गए हैं? कुछ आ रहे हैं, कुछ आ गए। क्या माहौल है आज घर में जी? मैम बहुत अच्छा माहौल है। क्या मतलब आज कुछ खास है? सुबह से उठे होंगे, सब तैयारी वोटिंग के लिए जा रहे हैं, क्या रहता है, मतलब क्या दिमाग में रहता है कि वोट डालने जाएंगे, चेहरा देख के देंगे कि मुद्दा हमारे लिए अहम है? मैम हमारे लिए पहले तो मुद्दा है। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं बताइए? मैम हमारे लिए जैसे साफ़ सफाई का मुद्दा है। साफ़ सफाई कुछ नहीं होती यहाँ पे, काफ़ी गंदगी पड़ी रहती है। जो यहाँ से विधायक जी है वो आम आदमी पार्टी से हैं और जो निगम पार्षद जी थे वो बीजेपी से थे। तो वो बोलते थे उनके अंडर में, वो बोलते उनके अंडर में। एमसीडी जो आती है उसके एक दूसरे के आरोप लगाते हैं, ऐसा कुछ दोनों से आप खुश नहीं हो? नहीं मैम। तो फिर वोट कहाँ गए? मैम मैंने कांग्रेस पे डाला। आपका चेहरा अच्छा, आपने कांग्रेस पे विश्वास जताया? कांग्रेस पे विश्वास जताया। अच्छा करेगी कांग्रेस? अच्छा करेगी ऐसा मैम, लग रहा है कैंडिडेट अच्छा है मैम, नया युवक लड़का है मैम, अच्छा। करेगा। आगे देखो क्या होता है। चलिए, ये दोनों तो नहीं खुश हैं। आप बताएं सर, आप भी आसपास इलाके से हैं? जी मैडम, वोट डाला है? वोट डाला है। घर के कितने लोगों ने वोट डाला आपके यहाँ? अभी तक तो शायद मैं ही आया हूँ, लेकिन आएंगे ये लोग। आएंगे ना सब? वोट डालना कितना ज़रूरी है? बहुत जरूरी मैडम, अपना अधिकार को यही तो हम दिखा सकते हैं कि हमें क्या चेंजिंग चाहिए। तो क्या क्या मिला है अभी तक? पिछले 5 सालों में कुछ मिला या फिर मिला मैडम, निगम पार्षद तो 5 साल में नजर ही नहीं आए। विधायक जी है वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको जाओ कि भाई सफाई नहीं है, गाँव में गंदगी है, बोलते हैं जाके पार्षद का काम मेरा काम नहीं है। तो गंदगी एक बड़ा मुद्दा लगता है आपको, उसके उस पर वोट कर रहे हैं मैडम आप खूब गाँव में जाइए, देखिए गलियों में जाकर आपको अंबार में लगेगा कूड़े का, निकलना भारी हो जाता गलियों में से। ये हाल तक दलूपुरा गाँव की। तो अभी तो चुनाव का माहौल था, अभी तो आए होंगे बहुत सारे प्रत्याशी वोट मांगने के लिए, क्या क्या कहते थे? कहते थे कि हमें अब ज़्यादा फिर वो गायब हो जाएंगे। बीजेपी का तो यही है, वो तो जुमलेबाज पार्टी है। हमारे यहाँ कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस को वोट मिलेगा जी। पल्लवी, कांग्रेस पिछड़ नहीं रही है, मुद्दों इसका पर बात मतलब ज्यादा उसमें कीजिए। भी कौन किसको टकराव वोट है। दे रहा है उसमें न्यूज़ 24 की कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका अपना गृह क्षेत्र है, यहाँ से वो आगे जाएंगे सबसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए मुद्दा क्या है आपके इलाके में? मुद्दा है पानी और गंदगी, पानी सफाई और गंदगी। बहुत तगड़ी। अच्छा, क्योंकि पानी भी आती है तो सोने के समय पे आती है, आधे लोग भर पाते हैं, आधे लोग नहीं भर पाते। 15-20 मिनट तो बिल्कुल काली पानी आती है। अच्छा, उसके बाद आधे घंटे सफाई पानी आती है। तो यहाँ तो एक एक मकान में 25-25, 50-50 किराएदार रहते किराएदार, हाँ। हैं। किराएदारों की समस्या बहुत अहम कोई है। भर पाता है, कोई नहीं भर पाता है, अच्छा, क्योंकि आधे घंटे तो पानी वेस्ट जाती है वो गंदगी निकालने के चक्कर में। तो फिर आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? बहुत बार किए। क्या और जवाब हमारे मिला? भडाना मोहल्ला, जिस मोहल्ला में हम लोग रहते हैं, वहाँ रोड के तो बुरी हाल है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो फिर समझ लीजिए जो घुटने भर पानी आ जाती है, उसमें लग जाती है। फिर वो पानी तैर के आना पड़ता है हम लोगों को। मतलब कि पानी, सड़क, ये 2 मेजर मुद्दा आपके इलाके में है। और गंदगी। हाँ, आज भी चलिएगा हमारे मोहल्ला में तो देखिएगा जो कितनी गंदगी का आप मार है। तो अभी जब भी आपका जो वो निगम पार्षद है वो नहीं सुनता तो आप लोग ऊपर जाकर नहीं हम लोग तो शिकायत किराएदार करते हैं ना, हम लोग कहाँ शिकायत करने जाएंगे? हम लोग तो मकान मालिक को बोलते हैं, मकान मालिक कहते हैं, निगम पार्षद नहीं सुनते। तो हम लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं इस बार। बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। तो देखिए, जनता की अलग अलग बातें हैं। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए गंदगी मेजर रोल प्ले कर रही है क्योंकि इलाकों में काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। आपने अभी सुना कि जो किराएदार हैं उनकी मुश्किलें अलग हैं। वो किराएदार हैं, वो अपने मकान मालिक को कहते हैं कि सड़कें जो हैं वहाँ से पानी आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है, और गंदा पानी आता है उसके बाद कुछ ही वक्त के लिए आता है, तो वो भी एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो समस्याएँ इलाकों में देखें तो मुख्यतः दिखाई पड़ती है कि गंदगी, पानी और सड़क, ये 3
3 मेजर दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें गंदगी मुझे लगता है कि कई इलाकों में मेजर रोल प्ले कर रही है और इसकी वजह से जनता ने मूड बनाया हुआ है और निकलकर यहाँ पर वोटिंग सेंटर्स पे आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, हालांकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में वोटर्स पहुँचे हुए हैं, लेकिन जो एमसीडी चुनाव में लगातार क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि इसमें ज़्यादा वोटर्स नहीं आते हैं निकल करके वोट करने के लिए, वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन लगातार न्यूज़ 24 और लगातार नेता भी अपील कर रहे हैं, घर से निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल करिए, मूलभूत सुविधाएं अगर दिल्ली में चाहिए तो आपको वोट करना पड़ेगा और वोट कर कर अपने उस प्रत्याशी को चुनिए जिससे आपको उम्मीद लगती है कि वो आपके इलाके में आकर काम करेगा। जी संदीप जी। तो बेहतर दिल्ली के लिए ये वोट डाला जा रहा है और देखिए ये एमसीडी चुनाव इतना बड़ा कैसे हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।